वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुभ समय नेशनल लाइव पर राष्ट्र की बात विशन सिंह क्रांति के साथ में आप सभी का स्वागत। राष्ट्र प्रथम के भाव ही राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भारत के हर नागरिक की अभिव्यक्ति है और होनी ही चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत विश्व पटल पर डिजिटल इंडिया से अपनी शानदार उपस्थिति स्थापित कर चुका है। देश की आज़ादी के बाद आम भारतीयों को लग रहा है कि देश का नेतृत्व सक्षम और सुरक्षित हाथों में है। पूरा विश्व भारत का लोहा मानने लगा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल एवं अनुभवी शासक है। हालांकि मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक मानते हैं। हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की भी और उस टिप्पणी की भी। उन्होंने भारत को, सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो वैक्सीनेशन को लेकर के टिप्पणी की है वह भारत की नव चेतना को पुरस्कृत करता है। उन्होंने कहा भारत में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो तारीफ़े काबिल है। ये पुरस्कार व्यवस्था को मिला है, 130 करोड़ की जनता को मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की इच्छा शक्ति कर्मठ हुई है। देश कौन चला रहा है? आप कहेंगे मोदी जी। हम ये नहीं मानते। देश को एक व्यवस्था चला रही है। जो प्रधान सेवक मोदी जी ने इस भारतवर्ष को नई सोच के साथ शासन एवं प्रशासन को सुव्यवस्था प्रदान की है, वह अमेरिका जाए या जापान, देश रुकता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ रहा है क्योंकि एक सुदृढ़ सुव्यवस्था है। आप उसको सिस्टम कह सकते हैं। बिना सिस्टम के तो बड़े बड़े देश ध्वस्त हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियां ध्वस्त हो गई। हम बात करेंगे कांग्रेस की। बिना सिस्टम के कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, हो चुकी है लगभग। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास सिस्टम है, व्यवस्था है। वह उसी व्यवस्था से ही चुनाव में उतरती है, लड़ाकू बनकर उभरती है। आपने देखा पंजाब का क्या हुआ। अभी ये नुकसान कप्तान अमरिंदर सिंह को नहीं हुआ, ये नुकसान कांग्रेस को हुआ है क्योंकि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व में भी सिस्टम नहीं है। यदि कांग्रेस को वापस खड़ा होना है तो अपनी अव्यवस्थाओं में बदलाव करना ही पड़ेगा। आज दूर विरोधी भी मानते हैं मोदी जैसा नेता देश में कोई दूसरा नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं और वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। इसके लिए पार्टी में 0 से 100 तक पूरा बदलाव लाना ही पड़ेगा, सिस्टम लाना ही पड़ेगा और ये संभव नहीं लग रहा है। राहुल गांधी इन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री आने वाले 25 साल तक नहीं बन सकते। उनको ज्ञानशाला की व्यवस्था में भी ढलना होगा। सत्ता का मोह छोड़कर राष्ट्र के प्रति समर्पण होना होगा, जिसको कह सकते हैं जन सेवा की तपस्या। और जन सेवा की तपस्या में लीन होना बहुत मुश्किल है। हमारे बापा प्रधानमंत्री थे, हम भी बन जाएंगे। भारत में वो दिन लद गए। प्रथम राष्ट्र की भावना को भी बीजेपी ने व्यवस्था में शुमार कर लिया है। देशभक्ति की भावना भारतवासियों के हर दिल में है, मगर बीजेपी इसमें मुखर लगती है क्योंकि उसने ये अपनी व्यवस्था में शामिल किया है। जब भी सभा होगी भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय बुलवाते हैं, मगर कांग्रेस ये जयकारा नहीं लगवाती। ये नारा किसी के बाप की बपोती नहीं है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी बुलवा सकता है। ये जनभावना से जुड़ने के बहुत सारे मार्ग हैं। उस व्यवस्था से चलना, उस व्यवस्था से चलेगी तो ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, या ये कहूं कि पुनः जिंदा हो सकती है जो पहले थी। मित्रों, ऑफिस हो या घर, संस्था हो या राजनीतिक पार्टी, शासन हो या प्रशासन, दफ्तर हो, ये सारी व्यवस्थाओं के तहत ही चलता है। एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत ही चलता है और उसी सिस्टम के तहत ही सभी आगे बढ़ते हैं। सिस्टम से चलते हैं तभी तो सुचारू होते हैं। देश को उच्च शिखर तक ले जाने में जनता से कैसे जुड़ना है, ये मोदी जी से सीखो। मोदी जी ने नया नारा दिया भी, सबका प्रयास। ये भी एक व्यवस्था का हिस्सा बन गया और ये सबके प्रयास का ही नतीजा है कि देश आगे बढ़ रहा है। आज बस इतना ही। कल हम फिर नई सोच को लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए SS न्यूज़ नेशनल लाइव। आपका शुभचिंतक विशन सिंह F राजपुरोहित क्रांति।